नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे कि राइबोसोम किसे कहते हैं तथा वह किस आकार की होती है। तो सबसे पहले दो आकार की होती है राइबोसोम। दो सब यूनिटों में एक गोलाकार संरचना होती है जो छोटे छोटे सब यूनिटों में बटी होती हैं। पहले को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और दूसरे को कहते हैं लार्ज सब यूनिट। तो एक बड़ी संरचना होती है गोलाकार और एक छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसकी आमाप लगभग 150 से लगभग 150 से 250, ठीक है। जिसकी आमाप कितनी होती है 150 से 250, सॉरी ये एमएम नहीं, एंगस्ट्रॉम। 250 एंगस्ट्रॉम होती है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल का बना होता है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह कहां पाई जाती है? तो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब ये कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लग के पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लग के पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। राइबोसोम दो सब यूनिटों में बटी होती है। इनकी संरचना गोलाकार होती है जो दो सब यूनिट में बटी, दो इकाइयों में बटी होती है, जिसे हम पहले को छोटी इकाई और दूसरे को बड़ी इकाई के नाम से जानते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। यह क्या करती है? तो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती है। कोशिका में स्थित रहकर यह प्रोटीन को संश्लेषण करने का कार्य करती है। क्या करती है? तो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती है। इसकी खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों में देखा था। तो सर्वप्रथम जो देखने का कार्य किया था वह रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सन 1953 ईस्वी में किया था, किंतु इसका श्रेय इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। श्रेय किसको मिला? श्रेय जॉर्ज पैलाडे को जाता है। क्यों? तो 1955 ईस्वी में
इसकी खोज किए थे जंतु कोशिका में थी। 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखने का जो कार्य किया था वह जॉर्ज पैलाडे ने किया था। इस कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना भी बनाई थी। देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना भी बनाई थी, अर्थात उसका विकसित किया था। इस काम के लिए 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नवाजा गया का मतलब सम्मानित किया गया। ठीक है। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि यह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला था 70S राइबोसोम, और दूसरा 80S राइबोसोम। ठीक है। अब ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल में। इनका आमाप जो व्यक्त किया जाता है, मापा जाता है, वह अवसादन गुणांक के आधार पर मापा जाता है। जो माप किया जाता है, माप अवसादन गुणांक के आधार पे, गुणांक के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है। 70S राइबोसोम 30 प्लस 50, 30 एवं 50S की बनी होती हैं, सब यूनिट की बनी होती हैं। जबकि 80S राइबोसोम 40 और 60S की बनी होती हैं। ठीक है। तो राइबोसोम को राइबोसोमल यह mRNA पर स्थित होती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए संदेश वाहक का कार्य करती हैं। इन्हें राइबोसोमल भी कहा जाता है, यानी राइबोसोम कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। इनकी संरचना गोलाकार होती है, जो 2 सब यूनिटों में बटी होती है, स्मॉल एंड लार्ज, छोटी एवं बड़ी। ठीक है ना। सब यूनिटों में, इकाइयों में बटी होती हैं, जिनका आमाप लगभग 150 से 250 होता है। इसकी खोज सबसे पहले या कहां पाई जाती है? तो कोशिका की कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि में भी स्थित होती हैं। जितने भी कोशिकांग होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में, प्लाज्मा झिल्ली, सब में राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है। तथा यह प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करती है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने देखा था। कहां? तो सेम की जड़ों में देखा था। लेकिन श्रेय किसको मिला? जॉर्ज पैलाडे को, जिन्होंने 1955 ईस्वी में क्या किया था? जंतु कोशिका में देखने का कार्य किया था। और इसको देखने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी निर्धारण किया था, निर्मित किया था, जिनके लिए, यानी इस अच्छे कार्य के लिए इनको 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया, नवाजा गया। यह दो प्रकार की होती हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, अर्थात जिनमें हरित लवक, कोशिकांग झिल्ली, हरित लवक, कोशिकांग झिल्ली आदि क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनमें हरित लवक भी पाई जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S पाई जाती हैं, जो 40 और 60 की बनी होती हैं। ठीक है, जो 40 और 60 की बनी होती हैं। ठीक है, इनका माप जो किया जाता है, यानी कैसे ये मापा गया कि 30 और 50 और 40 और 60, तो इनका माप अवसादन गुणांक के आधार पे किया जाता है। तो ये राइबोसोम की संरचना थी। अगले पार्ट में हम लोग 70S और 80S राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह कैसे बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और अगले पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।